जिनको कठोर वचन रूपी यह सदा प्यारा लगता है, और जो हजार खी दूसरंग की दोषी को देखते हैं। दीर्घ विराम 6। दोष शून्य उदासीन अरि मीत हित सुनत जरही खल, रीति जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करी सप्रीति चार। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। दीर्घ विराम 4। मैं अपनी दिसी कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज और न लाऊ भोरा, बायस पल यही अति अनुरागा होही, निरामिष कभू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं की बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी ही सकते हैं। दीर्घ विराम 1। बंदोन संत असज्जन चरना दुखप्रद, उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दीनंग की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। यह अंतर यह है कि एक संत तो विद्युत समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और अरसतृति का मिलना दो। उपजी एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण, बिलगाही सुधा सुरा, सम साधु असाधु जनक एक जग जल्दी। अगाधु दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगद्रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। दीर्घ विराम। भल अनभल निज निज करतूती लहत, सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधाकर, सुरश्री साधु गरल अनल कलिमल, सरी ब्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। दीर्घ विराम धले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगाजी और साधु एवं वेश, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है।